पाकिस्तान बस 1 रन से जिम्बाब्वे से हार गया। साउथ अफ्रीका गॉट चोक्ड अगेंस्ट नेदरलैंड्स। इस T20 वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है। ये क्रिकेट है जनाब, इंडिया में दिल और जानों को जोड़ता है। वैसे तो वर्ल्ड कप जनरली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ही होस्ट होते हैं, बट इट्स शॉकिंग टू नो कि वंस इंडिया टू ऑर्गेनाइज्ड अ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड स्टेज पे न केवल एग्जाम्पल सेट किया बट ये भी दिखा दिया कि इंडिया एक्चुअली में कितना कैपेबल है। ये सब 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पॉसिबल हो पाया। इंडिया और जुगाड़ पैरेलल चलते हैं, बट क्या जुगाड़ की कोई लिमिट होती है? शायद नहीं हो कोई, बट वंस इंडिया डिड दैट टू विद नो मनी इन पॉकेट्स, इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ वर्ल्ड कप। भारत का ऑर्गेनाइज किया हुआ पहला वर्ल्ड कप जहां फॉरेन टीम्स के स्टे, मैचेस एंड फूड सब इंडिया में ही हुआ, और वो भी तब जब इंडिया ग्रोथ स्टेज में था। ये कहानी है 1987 के वर्ल्ड कप की, जिसकी होस्टिंग राइट्स इंडिया ने इंग्लैंड से जीती थी बाय प्रॉमिसिंग 4 to 5 टाइम्स द मनी दैट इंग्लैंड वाज ऑफरिंग। अब प्रॉब्लम ये थी कि राइट्स आ तो गई थी वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी थी, होस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे। बट इंडिया इज इंडिया, इट कैन डू एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो वो पॉसिबल कर दिखाएगा। और यहां लगाई जुगाड़ और होस्ट किया द मोस्ट रिमेंबर्ड 1987 वर्ल्ड कप। पर कैसे? ये वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान जॉइंटली होस्ट करने वाले थे टू शो द वर्ल्ड व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट इंडिया इज कैपेबल ऑफ। इस कप को होस्ट करने के लिए 30 करोड़ चाहिए थे, जिसका पूरा स्पॉन्सरशिप धीरूभाई अंबानी ने इंदिरा गांधी के मीडिएशन के थ्रू गारंटी करी थी। बट जब तक आईसीसी इलेक्शन का रिजल्ट आता तब तक इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उनके अंबानीज के साथ वो कनेक्शन नहीं थे, एंड लाइक आइसिंग ऑन केक उन्होंने वीपी सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंबानीज पे नजर रखने का ऑर्डर दिया था, और इस सब के बाद अंबानीज स्पॉन्सर करने से रहे। Now the challenge was to search for a new sponsor. एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहले स्पॉन्सर सर्च करना, फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज को समझना और एक्सपेंसेस को प्लान आउट करना। बेसिकली बीसीसीआई को वर्ल्ड कप होस्ट करना था, जिसके लिए इसको हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री को 2 लाख एज गारंटीड अमाउंट पे करना था, प्लस स्टे एंड ट्रेवल के एक्सपेंसेस भी बियर करने थे, और ऐसे टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट था 30 करोड़। ये अमाउंट इंडिया और पाकिस्तान 2:1 के रेशियो में शेयर करने वाले थे। मतलब इंडिया को 20 करोड़ पे करने थे और पाकिस्तान को 10 करोड़। अब क्वेश्चन ये था कि बीसीसीआई इतने सारे फंड्स कहां से लाएगा जब उसके पास खुद ही फंड्स की कमी हो। इनिशियली ये पैसा मेनली 2 जगह से आने वाला था। पहला था डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, एंड बाकी एज रॉयल्टी आना था फ्रॉम दूरदर्शन फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैचेस। और ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स मनी अर्न करते थे फ्रॉम ग्राउंड एड्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और बिलबोर्ड से। बट यहां भी एक प्रॉब्लम थी, ये रॉयल्टी मनी बीसीसीआई को वर्ल्ड कप के बाद मिलती, और बीसीसीआई को 4 करोड़ एज गारंटीड मनी 1984 दिसंबर तक पे करनी थी, वो भी पाउंड्स में। पाउंड्स मतलब फॉरेन रिजर्व, बट इंडियन इकोनॉमी उस टाइम रिस्ट्रिक्टेड थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम थे, सो वी नीडेड अ फॉरेन इन्वेस्टर जो पाउंड्स में पे कर सके। बट एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में से मनी अर्न बैक करना बहुत ही मुश्किल था। इट इज लाइक टू आस्क फॉर मनी विद नो होप्स ऑफ एवर गेटिंग बैक, जिसकी वजह से स्पॉन्सर मिलना मुश्किल हो गया था। बट ऑप्शन तो यही था, तो ये भी ट्राई करा गया। कोका कोला, कोडैक, मित्सुबिशी जैसी जितनी भी कंपनीज थी सबको अप्रोच करा गया। बट जब यहां से भी प्रॉपर फंडिंग नहीं आई तब इंडियन बिजनेसेस को भी अप्रोच किया, और से और लता मंगेशकर जी का भी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा लिया, एंड इन टोटल सिर्फ 38 लाख ही कलेक्ट हो पाए, जबकि डिपॉजिट अमाउंट 4 करोड़ करने थे। टाइम बीत रहा था, पैसे जमा करने थे, डेडलाइंस पास आ रही थी। सो इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर साल्वे दी देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से मिलने गए टू आस्क फॉर 1.8 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम फॉरेन रिजर्व, दैट टू which is 4 crore rupees. Foreign reserves are considered the last option to touch during wars or any emergencies, और मिस्टर साल्वे को इस फॉरेन रिजर्व्स में से पैसे चाहिए थे फॉर अ क्रिकेट गेम, दैट टू इन अ कंट्री जहां लोग घंटों लाइन में लग के राशन लेने जाते हैं। इवेंचुअली राजीव गांधी मान गए, बिकॉज ये इंडिया की आन बान और शान की बात थी, क्योंकि अगर हम गारंटीड अमाउंट पे नहीं कर पाते तो इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे ह्यूमिलेट और एम्बैरेस होना पड़ता,
क्योंकि उस टाइम सिर्फ क्रिकेट ही हमारा सोर्स ऑफ प्राइड था। ये ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1.8 मिलियन पाउंड्स दे दिए। अब बीसीसीआई को बस स्पॉन्सर ढूंढना था। पर कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी आती है, और यही हुआ। एक प्रॉब्लम सॉल्व होते ही दूसरी आ गई, एंड दैट वाज दूरदर्शन, द ओनली होप। दूरदर्शन एज रॉयल्टी बीसीसीआई को अराउंड 6 करोड़ देने वाला था, बट दूरदर्शन ने ये रॉयल्टी बीसीसीआई को देने से मना कर दिया। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ क्लॉज which BCCI promised to ICCI, and to gain hosting rights they told ICC that दूरदर्शन अपना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा which would cost another 30 करोड़, और BCCI ने ये बोला कि ये कॉस्ट दूरदर्शन खुद ही बियर करेगा। इस कॉस्ट के साथ और 6 करोड़ देना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए दूरदर्शन ने बैक ऑफ कर लिया। अब सिचुएशन ये थी कि वर्ल्ड कप होस्ट तो होगा इंडिया में, बस इंडियंस ही नहीं देख पाएंगे। नाउ इंडिया नीड्स 20 करोड़ विद नो सोर्सेज ऑफ मनी, बट क्या इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट कर पाया? चलिए आगे कहानी में बने रहते हैं और जानते हैं हुआ एक्चुअली में क्या। सो व्हाट बीसीसीआई डिड वाज अ टोटल जुगाड़, क्योंकि अगर बात बाहर निकल जाती तो इंडिया को होस्टिंग राइट सरेंडर करनी पड़ती, और इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ भी नहीं होता। प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए स्पॉन्सर मिलने की होप में रहने से बेटर जितने फंड्स थे उनको यूज करा, एंड एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज करे थे उन्हें कांटेक्ट करा गया और लग गए इंडिया में वर्ल्ड कप होस्ट करने की तैयारी में। पोस्ट ईयर्स राजीव गांधी और दी देन फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आने लगी और उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया। बीसीसीआई's स्टार्स वर शाइनिंग। जैसे ही वीपी सिंह का ट्रांसफर हुआ, मिस्टर साल्वे ने धीरूभाई अंबानी को इमीडिएटली कांटेक्ट करा और उनसे पूछा कि आर यू स्टिल रेडी टू स्पॉन्सर द इवेंट। धीरूभाई अंबानी एग्रीड, बट एक कंडीशन के साथ। उनको राजीव गांधी के नेक्स्ट वाली सीट पे बैठना था, इंडिया और पाकिस्तान के इंट्रोडक्टरी मैच में। मीडिएशंस वर मेड, राजीव गांधी एग्रीड, and real game was finally on. And with World Cup, Reliance game was also on. Ambani paid 4 crores to Indian government, paid additional 1.5 crores for title sponsorship, and named Anil Ambani as the organizer. And guess what? अनिल अंबानी ने एज अ स्पॉन्सर फर्स्ट इंटरव्यू में कैसे आंसर्स दिए होंगे। जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड उनके क्या प्लान्स हैं, अनिल अंबानी ने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हो। इंटरव्यूअर्स वर शॉक्ड, थिंकिंग कि अनिल अंबानी को ये तक नहीं पता कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। बट वेट, हियर्स द ट्विस्ट। अनिल अंबानी का रिप्लाई जानो। इंटरव्यूअर ने कहा कि ये वो चीज है जो आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो, जहां पे अनिल अंबानी ने ये बताया वो वर्ल्ड कप नहीं, रिलायंस कप है। बिफोर 1999 वर्ल्ड कप्स वर नेम्ड आफ्टर द मेजर स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट, सो टेक्निकली इट वाज रिलायंस कप, नॉट द आईसीसी वर्ल्ड कप। अगर बिजनेस का राजा किसी को बोले तो वो धीरूभाई अंबानी थे। उन्होंने सेल्स इंक्रीज करने के लिए नहीं बल्कि ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए स्पॉन्सर किया था, विच वाज हिज अल्टीमेट गोल। वर्ल्ड कप सबसे बड़ा चांस था टू लेट पीपल इन इंडिया एंड वर्ल्ड नो अबाउट रिलायंस ग्रुप। इवन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम इंडिया पाकिस्तान जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से चेंज होकर रिलायंस कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो गया। द अल्टीमेट गुरु वॉज ऑन द बोर्ड। अब जो इशू बचा था वो था दूरदर्शन। साल्वे ने मीडिएशन के थ्रू दूरदर्शन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज सेटल किया कि दूरदर्शन प्रोडक्शन कॉस्ट बियर करेगा एंड बीसीसीआई को भी रॉयल्टी मनी नहीं देगा, बट इन रिटर्न दूरदर्शन को अपने एड रेवेन्यूज बीसीसीआई के साथ शेयर करने पड़ेंगे, एंड बीसीसीआई ऑन द अदर हैंड कंट्रोल करेगा ऑल द ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे ही कॉम्प्रोमाइज फाइनल हुआ, अंबानी इज एंटर्ड अगेन। ही बॉट द राइट्स ऑफ ऑल द इन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ all the stadiums was 2.6 crores. Not only this, Reliance outbid everyone to become the official fabric supplier with Canon, Bata, VIP और भी वो सारे स्पॉन्सर्स जो सप्लाई कर रहे थे रिलायंस कप में। इट वॉज रिलायंस रूलिंग लाइक अ मोनोपोली। ये देख के बाकी कंपनीज को लॉसेस हो रहे थे, सो दे कंप्लेन टू साल्वे अबाउट दिस मोनोपोली बिहेवियर। बट मिस्टर साल्वे, बीइंग मिस्टर साल्वे, replied humbly to every question कि कहाँ थे आप सब लोग जब हमें पैसों की जरूरत थी। And this reply answered to every question. अब हर जगह से, हर कॉर्नर से मनी अरेंज कर लिया था,
बट वो भी अभी सफिशिएंट नहीं था। बीसीसीआई को प्लेयर्स के अकोमोडेशन के लिए प्लेस एंड पैसे दोनों की नीड थी। एंड गेस who came to the rescue again? Yes, you are right, it was Reliance again. Reliance declared कि वो पूरी accommodation की cost bear करेगा। But अब एक question arise होता है कि Reliance होटल की accommodation cost क्यों bear करेगा जब Reliance में खुद का कोई hotels नहीं है, उसको इसमें क्या फायदा मिलेगा? Well, it's Ambani's, मतलब it's profit and business everywhere. Interestingly, जो 5-star hotels players के लिए book हुए थे, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस एंड ब्रांचेस फॉरेन टीम्स की होम कंट्रीज में भी थी। सो इट्स अगेन ब्रांड मार्केटिंग एंड वर्ल्ड वाइड ब्रांड रिकॉग्निशन। द लास्ट ऑब्स्टिकल वाज आल्सो क्लियर्ड। अब इंडिया पूरी तरह से रेडी था टू होस्ट वर्ल्ड कप। दो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, बट हमने जो जीता वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा था। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एक इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू एंड द राइट टू नेवर लुक्ड अपॉन और बीइंग इग्नोर्ड। इंडिया ने सिर्फ एक चीज दिखाई कि इंडिया एक्चुअली में कितना कैपेबल है और क्या कुछ नहीं कर सकता। सो दिस 1987 वर्ल्ड कप स्टोरी, एक्चुअली इट्स रिलायंस कप स्टोरी, इज द मोस्ट रिमेंबर्ड and proud moment for all of us. For more such interesting videos, do subscribe.